बाकी ये पैसे बचे हैं, दिस इज़ द मनी यू हैव टू प्ले अराउंड एंड सी दैट कि आपके सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 60,000 है ये। आज बहुत दिनों के बाद सूरज देखने को मिला और बहुत 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 प्यारा दिन है आज। मैं इस वक्त आया हूँ अपने दोस्त के जिसके पास मैं स्टॉकहोम में ठहरा हूँ, उसके घर के बिल्कुल सामने ये एक लेक है, वहाँ पर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। तो मैं जब आया हूँ यहाँ पे तो पहले ये सोचा था कि वीडियो जो सा है वो बाहर जाके बनाता हूँ नेचर में, लेकिन नेचर में आके हर चीज़ जम गई है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि लग पते गए हैं। एनीवेज जी, वीडियो कंप्लीट करूंगा मैं आज, और आज के वीडियो का टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो के टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे और स्टूडेंट में आ जाते हैं तो क्या आप जॉब करके अपना यहाँ का ख़र्चा और यहाँ की जो अगले सेमेस्टर की फ़ीस है वो आप पे कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, उसके लिए मैंने बहुत क्विक सी कैलकुलेशन की है जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैलकुलेशन क्या है। हम पहले ये देखते हैं कि किसी स्टूडेंट का यहाँ पर ख़र्चा क्या है, ठीक है, तो उस के हिसाब से फिर मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे ख़र्चा ये है कि आपने एक तो फ़ीस देनी है अपनी, दूसरी आपने अकोमोडेशन पे करनी है, तीसरा आपने ग्रॉसरीज पे करनी है, चौथी आपने ट्रांसपोर्टेशन देखनी है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कौन सी है, और छठा आपने मोबाइल का कोई कनेक्शन हो आपके पास। ये हैं आपके मेन खर्चे जो आपने मस्ट करने ही करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन माइट भी आप अवॉइड कर लें अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपका काम और आपकी यूनिवर्सिटी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन बाकी खर्चे आपको करने पड़ेंगे, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, जैसे आपने कोई बाहर खाना पीना किया है या आपने कोई हल्ला गुल्ला या सैर सुर करने गए हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, अकोमोडेशन की सबसे पहले बात करते हैं। अकोमोडेशन का सिस्टम ये है कि जी अगर आपने एक लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अपार्टमेंट लड़कों ने रेंट पे लिया हुआ और उसमें 4 लड़के रहते हैं, उसका 8,000 क्राउन किराया, तो हर लड़के के हिस्से 2,000 क्राउन आएगा। अगर एक लड़का अकेला रहना चाहता है तो वो 3,000 से 3,500 क्राउन एक स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर उसको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाती है तो तकरीबन वो किराया। अगर वही स्टूडेंट अकोमोडेशन 2 लड़के शेयर कर रहे हैं, और ये ज़हन में रखें कि आजकल मुझे नहीं पता, हमारे टाइम में काफ़ी लोगों के साथ आपको शेयर करने की ऑप्शन मिल जाती थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते थे। आजकल स्टूडेंट शायद उतने ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं आते, तो आपको माइट भी वो इतनी ज़्यादा शेयरिंग की ऑप्शन ना मिले, लेकिन अगर आपको फिर भी शेयरिंग की ऑप्शन मिल जाती है तो आप लेट्स से आपने 3,000 क्राउन में कमरा लिया हुआ है तो वो 1,500 क्राउन एक लड़के के हिस्से आ जाएगा अगर 2 लड़के उसको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको एक एवरेज निकालते हैं कि आपको जो अकोमोडेशन है वो 2,000 से 3,000 के दरमियान आपको अकोमोडेशन का चाहिए। फिर आ जाते हैं जी ग्रॉसरीज़ के ऊपर। जो ग्रॉसरीज़ हैं वो आपको उसकी भी एक एवरेज है, 1,500 से 2,500 के दरमियान आप ग्रॉसरीज़ को रखें, डिपेंडिंग ऑन आप कितना हाथ खींच के और किस तरह से आप सारा कुछ घर में खुद बना के खा रहे हैं या बना बनाया ला रहे हैं, फ्रोज़न ला रहे हैं और वो खा रहे हैं। तो 1,500 से 2,500 आप वो रखें। अभी ये काउंट आप करते जाएं, मैंने आपको जो बताया अभी कि 2,000 से 3,500 के दरमियान आप अपना अकोमोडेशन का रखें एवरेज, और 1,500 से 2,500 या 2,000 से 2,500 आप उसका रखें। तो लेट्स से अगर हम दोनों की एवरेज लेते हैं तो 2,500 आपका किराए का हो गया या 2,000 आपका किराए का हो गया और 2,500 या 2,000 ही आपका वो हो गया, तो हम मिनिमम साइड पे जाते हैं तो ये आपका तकरीबन कोई 4,000 क्राउन अकोमोडेशन और खाने पीने का ख़र्चा हो गया। उसके ऊपर अगर आपने स्टॉकहोम के अंदर एसएल कार्ड बनवाना है तो मेरे ख्याल से जनवरी से 930 का हो रहा है। अगर आप योतेबरी में हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड जो सा है वहाँ का वास्ट ट्रैफिक का वो 880 का है सिर्फ योतेबरी के अंदर। अगर आप योतेबरी से थोड़ा सा बाहर निकल के आपकी अकोमोडेशन है तो आपको उस एक्स्ट्रा लैंड का भी लेना पड़ेगा जो कि 1,300 1,500 पे जा सकता है ले। और अगर आप छोटी सिटीज़ में माइट भी वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती हो। तो हम अभी एक एवरेज डालते हैं कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 700 से 800 क्राउन पर मंथ ट्रांसपोर्टेशन का लग सकता है बड़ी सिटीज़ के अंदर, और छोटी सिटीज़ के अंदर माइट भी इतना ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद आप आ जाएँ जी मोबाइल फ़ोन के लिए मैंने अभी देखा है कॉमविक की एक बड़ी अच्छी सी वो है
डील अवेलेबल है। 95 क्राउन में आपके पास तकरीबन 2000 मिनट SMS, 2000 मिनट टॉक टाइम, 2000 मिनट SMS, 5 GB डाटा अवेलेबल है। मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। तो तकरीबन कोई 100 क्राउन 150 क्राउन आप अपने मोबाइल अबूनुमान का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ जी, आपका जो ख़र्चा था ये हो गया। तो आप देखें कि 4500 आपका अकोमोडेशन और खाने पीने का, और उसके बाद 1000 क्राउन आप ट्रांसपोर्टेशन और मोबाइल का डाल दें, तो ये 5-5.5 क्राउन आपको आपके ख़र्चे के लिए चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखें कि जी क्या एक स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करके वो पैसे कमा सकता है और अपने अगले सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सकता है या नहीं, हम ये फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से आप 5 घंटे जॉब करते हैं, ठीक है जी, और 5 घंटे जॉब करने के बाद आपको 5 घंटे की आपको शिफ्ट मिलती है, या 4 घंटे की करते हैं। और हमने अभी कैलकुलेशन की थी, तकरीबन 5 घंटे पे बनती थी 160 आवर्स पर मंथ। ठीक है जी, मैं ज़रा कैलकुलेटर खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए जल्दी से, और हाथ मेरे बर्फ़ हो गए हैं इस वक्त। 5 घंटे आप काम करते हैं, 5 घंटे आप काम करते हैं, और आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तो 25 घंटे बनते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये 100 घंटे का जॉब बनती है। और इसको आपने मल्टीप्लाई किया है, लेट्स से आपको 120 क्राउन टैक्स काट के पैसे आ रहे हैं, टैक्स समेत पैसे आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 100 घंटे अगर आपने काम किया तो 12000 क्राउन बना। ये टैक्स काट के आपके पास तकरीबन कोई 9000 क्राउन आएगा। ठीक है, अब इस 9000 में से आपने 4-4500 5000 अपना ख़र्चा निकाल दिया, तो आपके पास बाकी पैसे बचे हैं 4000 क्राउन। ठीक है, ये जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं, मुझे प्लीज़ हेल्प करें इस कैलकुलेशन को करने में, मैं बड़ी जनरल सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस 4000 क्राउन को आपका लेट्स से 6 महीने का सेमेस्टर है, तो आपने सिर्फ 24,000 क्राउन जोड़ा, विच मीन्स 5 घंटे की जॉब काफ़ी नहीं है, आपको ज़्यादा जॉब करनी है। लेट्स से आपको 6 घंटे की शिफ्ट मिलती है और आप 7 दिन काम करते हैं, आप वो 30 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो आपके 180 घंटे बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 के साथ, तो ये 21,000 क्राउन बनते हैं। ये टैक्स काट के तकरीबन कोई 15,000 क्राउन आएंगे। अब इस 15,000 क्राउन में से आपने अपना 5-5.5 क्राउन ख़र्चा निकाल दिया, जो मैंने अभी आपको शुरू में कैलकुलेट करवाया, और बाकी जो 9,000 क्राउन बचा है उसको आपने लेट से 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 54,000 बने। अच्छा, अब मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता दी है। पर आवर आपको 105 क्राउन 110 क्राउन भी मिल सकती है, और पर आवर आपको जो सा है 130 140 150 क्राउन तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। छोटी सिटी में है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा जॉब्स ढूंढने की। लेकिन मैंने अभी ये योंग शॉपिंग वाली वीडियो पोस्ट की थी, उस पर किसी भाई ने कमेंट किया हुआ था कि योंग शॉपिंग में ऑलमोस्ट सारे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मेरी बात हो रही थी एक भाई से, वो वैको में है मेरे ख्याल से, या आई डोंट नो विच अदर सिटी, वो भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है जी, कहने की बात यह है। और बड़ी सिटीज़ में एक भाई से मेरी कल रात को मुलाकात हुई है, वो मूव हुए हैं स्टॉकहोम में। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से और किस सिटी से, वो उनका एक पर्सनल है और मेरे पास कोई परमिशन नहीं है उनके बारे में बात करने की, लेकिन मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो एक छोटी सिटी से स्टॉकहोम मूव हुए हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। यहाँ पर जॉब कौन कौन सी प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं जो आजकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बनाऊँगा। अखबार की जॉब कैसे लेनी है स्टॉकहोम में, और बाकी और कौन सी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और उन जॉब्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा अगर काम करना है वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन थी आप लोगों के लिए, ताकि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि यार अच्छा हमारा रहने का इतना खर्चा हो सकता है, अगर हम 5 घंटे जॉब करते हैं तो इतने पैसे बनेंगे, अगर हम 6 घंटे जॉब करते हैं तो इतने पैसे बनेंगे। तो आप 1 घंटे का हिसाब रखें कि आप 1 घंटा जो जॉब करेंगे उसको 105 से लेके 130 तक आप करें। आप 120 फाइंड आउट कर लें, एक एवरेज सैलरी जो सी है, और उसके अंदर फिर आपने टैक्स पे करना है, उसको मल्टीप्लाई करें अपने 120 अगर ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें आप 1 महीने में कितने घंटे काम करेंगे, आपके पास मेन फिगर आ जाएगी। उसमें से 30% आप निकाल दें, वो टैक्स टुक्स में चला जाएगा। बाकी ये पैसे बचे हैं, दिस इज़ द मनी यू हैव टू प्ले अराउंड एंड सी दैट कि आपके सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 60,000 है, या आपके सेमेस्टर की फ़ीस
30,000 है या आपके सेमेस्टर की फ़ीस 40,000 है, आप महीने का कितना खर्च कर रहे हैं, और आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या यहाँ पर स्टूडेंट जॉब करके अपना सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हैं नहीं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, प्लीज़ कमेंट्स में लिखें उनके कैलकुलेशंस कैसी दिखती हैं, आपको एग्जैक्ट बताने की